हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। हमारी सारी वीडियोज़ की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ पर आपको हमारी सभी क्लासेस की PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कुछ GS के क्वेश्चन का। तो आज मैंने आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। ये क्लास हमारी डेली दोपहर 12 बजे होती है, शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास, शाम को 7 बजे रीजनिंग और शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है। तो किसी भी क्लास को देखना न भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, और इनके आंसर भी आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको सामने ही दिख जाता है, इसके बाद बाकी के आपको आंसर नहीं दिखेंगे। तो आपको अपना स्कोर चेक कर लेना है। ये रैंडम क्लास होती है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। अगर आप बोलोगे तो इनकी संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। कभी हम इसमें ले लेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, कभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन, कभी कोई GS का महत्वपूर्ण टॉपिक, कभी स्टैटिक। तो इसी तरह से ये दोपहर 12 बजे वाली आपकी क्लास चलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन किस यूरोपियनों में से, ये जो आपको यूरोपियंस दे रखे हैं, कि इनमें से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर दिख गया होगा, फ्रांसीसी। तो मैं आपको ट्रिक के साथ ये बता दूंगा कि भारत में जो व्यापारी आए थे उनका क्रम क्या था। जिस तरह से इसमें पूछ लिया कि सबसे अंत में कौन आया था, इसी तरह से इनका क्रम भी दे दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें पूछ लेता है कि कौन सा क्रम सही है। ट्रिक के लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ओनली ऑन ट्रिक, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जा कर के आप ओनली ऑन ट्रिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक मिलेंगी, वो भी 1-1 मिनट के अंदर। जो भी तुम्हारी टॉपिक होगा उसको 1 मिनट के अंदर बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ कवर कर लिया जाएगा। जैसे आज आपको मिल जाएगी इसके ट्रिक की, जो भारत में व्यापारी आए थे वो किस क्रम में आए थे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय का बताना है कि भारत का बादशाह कौन था। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उस समय भारत का बादशाह था अकबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसका नीचे आंसर भी देख सकते हो। आंसर है आपका डी, अकबर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन एक भाग ऐसा था जो पुर्तगालियों के अधीन था। वही आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भी कौन सा स्वतंत्र नहीं हुआ था। मणिपुर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार या फिर गोवा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोवा कब आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का इनमें से कौन सा बादशाह था। तो भारत का बादशाह कौन था, अभी अभी आपको बता चुका हूँ कि अकबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का इनमें से कौन सा बादशाह था। तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या फिर डच ने ब्रिटिश को हराया। तो जब बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, वो किस किस के बीच हुआ था। फटाफट आपको बताना है कि सर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। आपसे सीधे सीधे भी पूछ लेगा कि किस किस के बीच हुआ, तो ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय
था। ये 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, इस तरह से, और आपको इसका क्रम याद भी नहीं रहता और आप बार बार भूल जाते हो और गलती कर बैठते हो अपने एग्जाम में। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसकी भी एक ट्रिक मैं आपके लिए बना दूंगा, लेकिन आज आपके लिए दूसरी ट्रिक आएगी। किस पर? ओनली ऑन ट्रिक्स पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बताइए अपने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया कि प्लासी का युद्ध 1757। अब बताना है कि अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? मैसूर का राजा, हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब या कर्नाटक का नवाब। तो देखिए, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम, जिसने 1798 में, सन भी ध्यान रखना है, यही नहीं कि ये क्वेश्चन आपको करा दे तो बस ये हैदराबाद का निजाम हो गया। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष कौन सा था, 1798 में, और लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को करने वाला सबसे पहला भारतीय। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि हैदराबाद का निजाम जिसने सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, तो किसके द्वारा प्रस्तावित थी या कब स्वीकार किया था? तो दोनों क्वेश्चन है आपके पास, लॉर्ड वेलेजली और 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यिक सैन्य या हड़प नीति, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसलिए हड़प नीति या इसको जब्ती सिद्धांत भी बोल दिया जाएगा। अगर आपके सामने इतना क्वेश्चन आ गया कि जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर आपसे यही बोल दिया जाए कि राज सैन्य किसके द्वारा लागू की गई थी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। और जैसे ही आपके सामने आता है कि हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई, आप फटाफट इसका आंसर कर देते हो। तो चलिए यहाँ पर भी बताइए कि राज्य हड़प नीति डलहौजी ने की थी, विलियम बेंटिक, कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये 97% बच्चों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? अब देखिए, ये जो सम्मान होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। सिंधी अकादमी, संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान या फिर उर्दू संस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। विश्व भारती सम्मान संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? बात कर रहे हैं हम अखिल भारतीय व्यास महोत्सव की, तो किस संस्था द्वारा किया जाता है आयोजन? सिंधी अकादमी, भाषा प्रशिक्षण केंद्र, संस्कृत संस्थान या हिंदी संस्थान। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था भारतीय व्यास महोत्सव और यहाँ पर था विश्व भारती सम्मान, और दोनों का ही कौन करता है? संस्कृत संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होने वाला है हिंदुस्तान अकेदमी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? अब ये क्वेश्चन आपका यूपी जीके से भी रिलेटेड आप इसको मान सकते हो, या फिर आप इसको स्टैटिक का भी मान सकते हो।
अगर ये उत्तर प्रदेश जीके में आएगा तब भी आप इसको मना नहीं कर पाओगे कि ये यूपी जीके से रिलेटेड नहीं है, और ये स्टैटिक में आएगा तब भी आप इसको मना नहीं कर सकते। तो ये दोनों पोर्शंस में आ सकता है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको कहाँ पर काउंट करते हो। ये जो छोटे छोटे आपको प्रैक्टिस सेट लगवाता हूँ, तो देखिए अगर मैं आपको 60 या 70 क्वेश्चन कराऊँ एक में, या मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन कराऊँ या 50 क्वेश्चन कराऊँ, तो आप उनको कर तो लोगे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ऐड भी ज़्यादा आएंगे। जितनी लंबी वीडियो उतने ज़्यादा ऐड। तो देखिए दोस्तों, लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं है, और यहाँ मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए। तो ये छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको ये जो 15 या 20 क्वेश्चन होते हैं ये आपके बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, और ज़्यादा जीएस के क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप पिछले वाले भूल जाते हो, और जो लास्ट वाले होते हैं वो को याद रह जाते हैं, या कोई जो इजी क्वेश्चन होता है बीच बीच में वो आपकी याद रह जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा तो ये 20 के 20 आपको याद हो जाएंगे, और आप इसे 1.5x की स्पीड से फिर से रिपीट करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ दोस्तों कि जब मैं आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया करूँ और आप पहली बार उसको देख रहे हो, तो आप उसको 2x या 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हो, यानी 1.5 गुना या 2 गुनी स्पीड से। लेकिन जो नॉर्मल स्पीड से देखने में आपको समझ आ जाएगा वो 1.5 की स्पीड से देखने में नहीं आएगा। ज़्यादा याद रखने के लिए आपको उसको पहले नॉर्मल देखना चाहिए। अगर आपको 1.5 देखना है तो उसको रिपीट करने के लिए 1.5 या 2x की स्पीड पे देखिए, यानी दुगनी स्पीड पे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली बार में उसको नॉर्मल ही देखा कीजिए, जिससे आपको वो काफ़ी समय तक याद रहे। तो चलिए फटाफट अपना आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का, कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1965, 1968, 1970 या फिर 1972? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उर्दू अकादमी द्वारा, हिंदी संस्थान द्वारा, संस्कृत संस्थान या फिर भाषा प्रशिक्षण केंद्र? तो दोस्तों ये भी दिया जाता है उर्दू अकादमी द्वारा, प्रेमचंद पुरस्कार उर्दू अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? अब देखिए कौन में अशुद्ध वर्तनी है तो कौन लिखा जाता है, इस तरह से तो आपको वर्तनी का भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगर इस तरह से आप हर चीज़ में पॉइंट देखते हुए चलोगे तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इतना ही सोचोगे कि मैं तो 20 क्वेश्चन है दोगुनी स्पीड से एकदम फटाक से निकाल दूं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्वेश्चन को समझिए, उसको किसी दूसरे क्वेश्चन से भी रिलेट कीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से जा कर के रिलेट हो सकता है। जैसे अभी उर्दू अकादमी आया था तो आपको फट से ध्यान आ जाना चाहिए कि उर्दू अकादमी में प्रेमचंद पुरस्कार भी दिया था। अब क्या पता ये पुरस्कार भी या ये पत्रिका भी उर्दू अकादमी ही प्रकाशित करती हो। तो ये चारों ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं रिलेट करके देखने हैं। 2 क्वेश्चन संस्कृत संस्थान से बता चुका हूँ, 1 क्वेश्चन उर्दू अकादमी से बता चुका हूँ, और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी कि खबरनामा मासिक पत्रिका ये निकालती है हिंदी संस्थान। 1 क्वेश्चन हिंदी संस्थान से हो गया, 2 क्वेश्चन उर्दू अकादमी से, 1 क्वेश्चन उर्दू अकादमी और 2 क्वेश्चन संस्कृत संस्थान। तो आपको देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन से ही रिवाइज कर लेने हैं कि संस्कृत संस्थान ने क्या किया था, उर्दू अकादमी ने क्या किया था, और हिंदी संस्थान ने खबर नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए? अब देखिए 4th ऑप्शन था आपका पिछले क्वेश्चन में भाषा प्रशिक्षण केंद्र, तो उसी से रिलेट करके बना दिया गया है कि भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए थे, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। 1972, 1982, 1990 या 1992? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र 1990 में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान का गठन कब किया गया? बात वही है, कब खोले गए या कब गठन किया गया। इस बार बताना है भाषा संस्थान का। 1985, 1990, 1994 या 1992?
तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। संत कबीर पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा, हिंदी संस्थान द्वारा, संस्कृत संस्थान या फिर उर्दू संस्थान। अब देखिए फिर से तीनों संस्थान आ गए, तो यहाँ फिर से आपको रिवाइज कर लेने हैं और इसी तरह से क्वेश्चन को रिलेट करके रिवाइज करके पढ़ना चाहिए, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा के लिए एक बार पढ़ के याद कर ले, ना मैं हूँ और ना ही आप हो। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा संत कबीर पुरस्कार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मानवीय कांसीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हिंदी संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा, संस्कृत संस्थान या फिर उर्दू संस्थान द्वारा। तो आज देखिए मैंने आपको कितने सारे पुरस्कार याद करा दिए कि कौन सा पुरस्कार कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, ये साहित्य से रिलेट करके आपके क्वेश्चन हिंदी में डाल दिए जाएंगे और आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पढ़िए, लेकिन उसको कवर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब आप यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हिंदी के 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर 10 क्वेश्चन भी साहित्य से डाल दिए गए तब भी आपका कितने ज़्यादा क्वेश्चन साहित्य से हो जाएंगे। और साहित्य का पोर्शन किसी का भी इतना अच्छा सा कवर नहीं होता है कि वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ले, क्योंकि वहाँ पर रचनाएँ आप लोग भूल जाते हो, वहाँ पर इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग भूल जाते हो। तो आपको उन सब चीज़ों को कवर करते हुए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो अब आपको बताना है, जो लोग बोलते थे कि बस एग्ज़ाम करा दो, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छे लेवल की है, अब तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वो इसमें बताएं कि उनका स्कोर क्या रहा। अगर इस तरह के आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिल जाते, तब आप वो 5 क्वेश्चन में से 4 कर पाते या फिर 1-2 पर ही लुढ़क जाते। बताना है दोस्तों आपको कि मानवीय कांसी स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए, ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और आज आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, एक लड़का है विवेक कुमार, विवेक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर विवेक कुमार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करना, आपसे कुछ काम है। तो दोस्तों अगर आपको भी पता हो कि अगर आपके ग्रुप का कोई लड़का है विवेक कुमार, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट करना है मुझे, तो उनसे मेरी बात कराइए अगर आपको मिलते हैं तब। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।